क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं और इस टाइप के ही ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सवाल होते हैं और इस टाइप के ही सवाल जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला नंबर का सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ का मतलब हो गया जिसका कोई वजन हो और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है उसे ही हम क्या करते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो स्नेह कोई पदार्थ नहीं होता है, गंध नहीं होता है, घृणा नहीं होता है। वायु जो होती है ये आपकी पदार्थ होती है और ये स्थान भी घेरती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है। इसमें भी आपको पदार्थ खोजना है। तो कुर्सी जो होता है ये इसका कुछ वजन होता है, तो यही हमारा पदार्थ है। विचार नहीं होता है, शीत नहीं होता है, गंध नहीं होता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो हवा तो पदार्थ होता है, जल भी पदार्थ होता है, स्नेह पदार्थ नहीं होता। स्नेह का मतलब हो गया दुलार प्यार करना, यानी स्नेह हमारा कोई भी पदार्थ नहीं है। भोजन भी हमारा पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसका जो नहीं वाला ऑप्शन ही पूछा गया तो यही हमारा क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है। इस पदार्थ के कण को किस गुण का पता चलता है? यानी अगरबत्ती की जो सुगंध है वो हमको क्या होती है? दूर से ही पता चल जाती है। कहीं पे भी अगरबत्ती अगर जल रहा है तो वो हमको दूर से पता चल जाती है। तो ये किस गुण का पता चलता है? इसको कैसे हमको पता चलता है? क्या इसके बीच में कोई छोटे कण होते हैं? नहीं। रिक्त स्थान होता है या ये भी नहीं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? ये भी नहीं। पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं, यानी वो कण जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जिसके वजह से हम लोग को उसकी सुगंध जो होती है वो हमारे नाक तक पहुंच जाती है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है। यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? यानी जब भी हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में क्या होता है? हम उसमें पानी डालते हैं और पानी और चीनी डालते हैं। तो पानी और चीनी जैसे ही डालते हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो ये किस गुण के कारण ऐसा होता है ये आपको बताना है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। यानी पानी जो हो गया, पानी भी क्या एक पदार्थ है और इसके कण के बीच में क्या होता है? छोटा छोटा रिक्त स्थान होता है और उसी रिक्त स्थान में जो चीनी होता है वो घुल जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। विसरण का उदाहरण क्या होता है? कि इत्र की सुगंध को हवा में फैलना, यही इसका राइट आंसर होगा। कोई भी चीज आपको हवा के द्वारा अगर आपके पास सुगंध के रूप में अगर आपके नाक तक आ रही है तो वही आपका क्या हो जाएगा? विसरण का उदाहरण होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो कोई भी दो विभिन्न पदार्थ है, अगर उसका कण स्वतः मिल जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? विसरण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? यानी विसरण जो फैलेगा वो सबसे ज्यादा किस में फैलेगा? ठीक है, तो जल में सबसे ज्यादा विसरण है ऑक्सीजन, यानी हवा। ऑक्सीजन में ही आपका क्या होगा? विसरण की गति तेज होती है। लोहा में नहीं होता, तेल में नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से द्रव अवस्था में कौन निश्चित होता है? द्रव है और द्रव में कौन सा निश्चित होगा? तो द्रव में जो होता है वो निश्चित, वो आपका आयतन होता है। आयतन जो होता है वो द्रव में वो निश्चित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल बोला गया निम्नलिखित में से द्रव में कौन अनिश्चित है? अनिश्चित क्या होता है? यानी कोई भी फिक्स नहीं होगा। तो उसका जो आकार होता है वो आपका अनिश्चित होता है। आकार, आप द्रव को जिस आकार में रखोगे वो उस आकार का बन जाएगा, इसलिए इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? सबसे ज्यादा अणुओं की ऊर्जा जो होती है वो किसमें अधिकतम होती है? तो गैस में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? यहाँ पे कम पूछा गया, तो सबसे कम जो होती है वो आपकी ठोस में होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि पदार्थ के की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है? सबसे ज्यादा अंतरानुक बल सबसे ज्यादा किस में होता है? तो सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका ठोस में होता है, यही सबसे ज्यादा मजबूत भी होता है, इसलिए इसका अंतरानुक बल जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है ठोस। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? यानी कण जो होगा वो सबसे अधिकतम गति में होगा, बहुत ज्यादा फास्ट मूव होगा, तो वो सबसे ज्यादा जो अधिकतम होता है वो आपका गैस में होता है। ऑप्शन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। कोई भी गैस है और उसके बीच अगर कण है तो उसके बीच का जो आकर्षण बल होगा वो कैसा होगा? अधिक, कम, अत्यधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई भी अगर गैस है तो उसके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो आपका सबसे कम लगता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो कोई भी गैस को जब आप उसको गर्म करोगे तो उसका जो आयतन होता है वो आपका बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होता है। जल का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होगा बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉयल करेंगे तो वो कब वो बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जल का क्वथनांक क्या है, यानी जल जो होता है वो कब खौलना स्टार्ट करता है, कब बॉयल करना स्टार्ट करता है। तो जल जो होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करना स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बोला गया है कि शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होगा? तो यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे के में दिया हुआ, केल्विन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वथनांक जो होता है शुद्ध जल या फिर जल का क्वथनांक यहाँ पे हमने किया था 100 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था। इसमें आपका केल्विन में दिया हुआ था। केल्विन में क्या करते हैं, केल्विन को सॉरी सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम उसमें प्लस 273 कर देते हैं। ठीक है, तो 100 में उधर 180 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 273 प्लस करेंगे तो 373 हो जाएगा। यानी शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है अगर केल्विन में पूछा जाए तो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है आपका 373 के। नेक्स्ट बोला गया है 19 नंबर में, बर्फ का गलनांक होता है, यानी बर्फ जो होता है वो कब ठोस बन जाए, मतलब पानी जो होता है वो कब बर्फ बन जाता है, गलनांक हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका कितना है। ठीक है, तो वो जो होता है वो आपका 0 डिग्री में जो होता है पानी जो होता है वो बर्फ बनकर तैयार हो जाता है, यानी इसका जो गलनांक हो जाएगा वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्फ का गलनांक होता है, इसमें भी वही सेम चीज दिया हुआ है आपका के में, यानी सी से जब भी आपको के में चेंज करना हो तो आपको क्या करना है, उसमें सी से के में चेंज करने के लिए उसमें प्लस आपको 273 कर देना होता है। ठीक है, तो 0 में था, यहाँ पे 273 प्लस करेंगे तो यानी जो इसका राइट गलनांक जो हो जाएगा वो आपका 273 के हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बोला गया है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि कोई भी बर्फ को अगर आप पानी पे डाल दोगे तो वो क्या होगा, बर्फ जो होता है वो तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ जो होता है वो क्या होता है कि जल से हल्का होता है। ठीक है, बर्फ का वजन जो होता है वो जल से हल्का होता है जिसकी वजह से वो तैरना शुरू कर देता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि 200 के तापक्रम बराबर है, यानी 200 केल्विन दिया हुआ है, उसको आपको चेंज करना है सेल्सियस में। तो आपको बताया गया कि जब भी आपको के से यानी केल्विन से जब भी आपको सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, माइनस 273 कर देना है, यानी जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उस पे आपको 273 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 200, यानी 200 दिया हुआ है और 200 में आपको माइनस कितना कर देना है, 273। तो जब इसमें आपको माइनस कीजिएगा तो ये जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका माइनस 73 डिग्री आ जाएगा। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका माइनस 73 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि 300 केल्विन तापक्रम बराबर है, यानी यहाँ पे के दिया हुआ और के से आपको सेल्सियस में चेंज करना है। तो के से जब भी आपको सेल्सियस में चेंज करना है इसमें भी आपको क्या करना है, माइनस 273 करना है। ठीक है, तो 300 केल्विन दिया हुआ, 300 केल्विन 300 में आपको क्या करना है, 273 माइनस कर देना है। तो 273 जब हम माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा हमारा 27। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर है, 10 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो तापक्रम केल्विन में बोला, तो 10 और प्लस आपको 273 कर देना। तो 10 और 273 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 283, और जो 83 है आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 373 सेल्सियस तापक्रम बराबर है, 373 है और आपको किसमें चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो सी से आपको के में चेंज करने के लिए आपको बताया गया कि सी से जब भी आप के में चेंज करोगे तो आपको क्या करना है, 273 प्लस कर देना है। तो 200 373 और आपको 273, यानी इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 646 के। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, 0 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। 26 का 2 नंबर आंसर। नेक्स्ट सवाल है, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट सवाल बोला गया है 27 नंबर, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? तो
इत्र की गंध या फिर भोजन की गंध हमको कैसे पता चलता है? तो वो पता चलता है हमको विसरण विधि के कारण, यानी विसरण के कारण ही हमको क्या होता है, गंध किसी भी चीज़ का गंध का पता लग जाता है। नेक्स्ट सवाल दिया हो गया 28 नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तब 0 डिग्री टेम्परेचर पर जल को अगर रखते हैं, हम पानी को रखते हैं, तो पानी जो होगा वो क्या रहेगा? 0 डिग्री पे आपको बताया गया था 0 डिग्री में जो पानी होता है वो बर्फ बन जाता है। ठीक है? 0 डिग्री पे क्या बन जाएगा? वो आपका बर्फ बन जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे आप, बर्फ बन जाता है, ठीक है? और जब 100 डिग्री पे आप उसको पानी को लेके जाते हैं, तो वो वाष्प बन जाता है, यानी भाप बन जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया कि 0 डिग्री पर क्या होता है? तो 0 डिग्री पे वो क्या होता है? ठोस बन जाएगी, यानी बर्फ बन जाएगी। बर्फ का मतलब ठोस बन जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया 29 नंबर में कि 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? आपको पता है कि 100 डिग्री पे ही पानी जो होता है वो क्या होता है? बॉयल करने लगेगा, वाष्प बन जाएगा। 250 में और ज़्यादा वाष्प होगा, यानी वो क्या हो जाएगा? ठोस तो नहीं होगा, तरल भी नहीं, गैस हो जाएगा, ठीक है? वो गैस बन जाएगा, यानी उसका भाप बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा, यानी उसका ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 में, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका घनत्व, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 31 नंबर में, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। अगर किसी भी गैस को अगर हम किस में चेंज करते हैं? द्रव में। गैस से हम बना रहे हैं द्रव, तो गैस से जब द्रव बनाते हैं तो उसको बोला जाता है आपका संघनन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, ठोस से गैस में परिवर्तन। ठोस से बना रहे हैं हम गैस, पहले ठोस था, ठोस से हम डायरेक्ट क्या बना रहे हैं? आपका गैस, तो इसको बोला जाता है आपका ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि द्रव से वाष्प बनने की क्रिया। पहले द्रव था, द्रव से बना दिया हमने वाष्प, तो द्रव से जब हम वाष्प बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? संघनन, जमना, वाष्पन या ऊर्ध्वपातन। तो द्रव से जब भी हम वाष्प बनाएंगे उसको हम वाष्प मतलब वाष्पन कहलाएगा, उसको वाष्प क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन क्रिया। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 25 डिग्री पर कुछ भी नहीं होता है, वो नॉर्मल हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है वाटर, ठीक है? तो 25 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या आएगी? तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी द्रव है तो जल क्या होती है? द्रव होता है, तो द्रव का द्रव ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 35 नंबर में कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? आपको बताया गया कि 100 डिग्री पर पानी जो होता है वो बॉयल करने लगता है, खौलने लगता है, यानी उसकी जो भौतिक अवस्था हो जाएगी वो आपके वाष्प बन जाएगा, भाप बनने लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है? तो शुष्क बर्फ यानी सूखी बर्फ जो होती है उसको बोला जाता है आपका ठोस CO2, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम ठोस कर देंगे तो उसी को बोला जाता है आपका शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो गर्मी के दिन में हम कौन सा कपड़ा पहनते हैं? पॉलिस्टर तो नहीं पहनते, सिल्क भी नहीं पहनते, सूती का कपड़ा हमको अच्छा लगता है पहनने में। तो ये आपका यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? घड़े का जल जो होता है वो किसके कारण ठंडा होता है? तो गर्म घड़े का जल जो ठंडा होता है वो आपका वाष्पीकरण के कारण होता है, क्योंकि बाहर का हवा जो होता है वो घड़े के साथ बार-बार संपर्क में आता है और उसके साथ वो क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, और वाष्पीकरण के कारण ही हमारा घड़े का जल जो होता है वो आपका ठंडा होता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि 39 क्वेश्चन नंबर 39, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है केल्विन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 40 में क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो आपका होता है केजे पर केजी, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4। 41 नंबर में बोला गया है कि निम्न 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? तो 1 कैलोरी बराबर होता है आपका 4.18 जूल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब गैस से हमको क्या बनाना है? वापस ठोस बना सॉरी बिना ठोस अवस्था से गैस, पहले यानी पहले ठोस रहेगा, ठोस से सीधे क्या करेंगे हम? गैस, और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल है, क्वथनांक
से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्या करती है? यानी द्रव है और द्रव से क्या बनाया गया है? वाष्प बनाया गया है। यानी द्रव था और द्रव से हमने क्या बना दिया? गैस बना दिया। तो द्रव से जब हम गैस बनाएँगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्प बनेगा, मतलब वाष्प मतलब का मतलब हो गया कि वो वाष्पीकरण हो रहा है, यानी उसका प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया गया, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो बर्फ के जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो आपका 335 यहाँ पे केजे होना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। केजे पर केजी होता है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 335 335 335 केजे पर केजी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है कि द्रव में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अगर द्रव में पूछ लिया जाए तो द्रव में जो गुप्त ऊष्मा होती है वो आपका 2260 होती है, 2260 केजे पर केजी। नेक्स्ट नंबर 46 में बोला गया कौन तीव्रतर विसरित होता है? सबसे फास्ट विसरित यानी सबसे फास्ट फैलता कौन है? तो ठोस तो नहीं फैलेगा, द्रव भी नहीं फैलता, गैस जो होता है वो हवा के माध्यम से विसरित होती रहती है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? यानी तीनों में रहेगा, ठोस भी वो हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो जाता है। वो कौन सा ऐसा पदार्थ है? तो वो आपका सिर्फ जल ही है जो आपका तीनों अवस्था में वो चेंज हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया 48 में, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल न्यूनतम होता है? अंतरानुक बल सबसे न्यूनतम, सबसे कम किस में होता है? सबसे कम जो होता है वो आपका गैस में होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट दिया गया कि 49 नंबर, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होता है? सबसे कम घनत्व जो होता है वो आपका रुई का होता है, इसका घनत्व बहुत ही कम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया गया 50 नंबर में, दूध है, दूध क्या होता है? द्रव होता है, ठोस, गैस? दूध जो होता है वो आपका द्रव होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका 50 सवाल थे, 50 सवाल को हमने सोल्व कर लिया और इन सारा सवाल जो है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सारे सवालों को आप अच्छे से याद रखिएगा। थैंक यू।